प्यारे दोस्तों, सुबह की नरम पुरनूर रोशनी जब मस्जिद ए नबवी में पड़ी, उसी पुरनूर सुबह में हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज हो रहा था। उनके दिल में एक ही तमन्ना मचल रही थी, काश आज मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफा लाएं, मेरी दावत कबूल फरमाएं और मेरे दस्तरख्वान को अपने कदमों की बरकत से सरफराज करें। और जब उन्होंने बारगाह ए रिसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ये सौभाग्य होगा कि आप अपने सहाबा ए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम के साथ मेरे घर तशरीफ लाएं और खाने का शरफ बख्शें, तो महबूब ए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत शफकत से मुस्कुराते हुए फरमाया, ए उस्मान, हम जरूर तुम्हारे यहां आएंगे। ये सुनकर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुशी से चमक उठीं। उनका दिल शुक्राने के जज्बात से भर गया। उन्होंने फौरन अपने घर जाकर तैयारियों का हुक्म दिया। दस्तरख्वान सजाया गया, सफाई की गई और दुल्हन की तरह घर को सजा दिया गया, क्योंकि आज मेहमान कोई आम मेहमान नहीं था। आज रब ए कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाने वाले थे। वक़्त मुअय्यन पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु ताला अन्हुम के साथ हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाहु ताला अन्हु के घर की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई वकार और सुकून के साथ चल रहे थे। हर कदम ए मुबारक से जमीन गोया महक रही थी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे, लेकिन यह महज साथ चलना नहीं था, उनकी नजरें जमीन पर थीं। उन्होंने कदमों की गिनती शुरू कर दी। जितने कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर रखते, वो उनका शुमार करते जा रहे थे। चलते चलते हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर फरमाया, उस्मान, तुम मेरे कदम क्यों गिन रहे हो? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अदब से जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं चाहता हूं कि आपके हर कदम के बदले आपकी तज़ीम में एक गुलाम आजाद करूं। रिवायतों में आता है कि जितने कदम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर तक उठाए, उतने ही गुलाम उन्होंने अल्लाह की राह में आजाद कर दिए। जब ये बात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुई, तो वो घर आकर बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, फातिमा, आज मेरे दीनी भाई उस्मान ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत दावत की, और रास्ते में जितने कदम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाए, उस्मान ने हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत और उनके अमल का जिक्र किया, तो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में भी वही ख्वाहिश जाग उठी। उन्होंने सादगी से कहा, मैं भी चाहती हूं कि हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे ही दावत करें। यह कहकर वो फौरन काशाना ए नबुव्वत की तरफ रवाना हुई और बारगाह ए रसालत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहती हूं कि आप अपने सहाबा ए किराम के साथ हमारे घर तशरीफ लाएं और हमारी दावत कबूल फरमाएं। नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी की ये दावत मोहब्बत से कबूल फरमा ली। दावत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए किराम की एक बड़ी जमात के साथ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ तशरीफ ले गए। दूसरी जानिब बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी से एक कोने में गईं और सजदे में गिर कर दुआ करने लगीं। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, तेरे एक बंदे ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की दावत की है। मुझे तुझ पर भरोसा है, तू आज मेरी लाज रख लेना और इस दावत के खाने का इंतजाम गैबी तौर पर फरमा देना। ये सादे अल्फाज दिल से निकले थे और इखलास से की गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती।
हजरत सैयदा फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब बारगाह ए इलाही में सजदा करके दुआ मांगी तो उनका दिल मुतमिन हो चुका था। उन्हें यकीन था कि जिस रब पर ईमान है वो उन्हें मायूस नहीं करेगा। सजदे से उठने के बाद उन्होंने बिना किसी घबराहट के हांडियां चूल्हों पर रख दी। उनके पास कोई सामान खुराक नहीं था, न गोश्त, न दाल, न आटा, लेकिन उनके दिल में यकीन था। वक्त गुजरता गया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने चूल्हों पर रखे बर्तनों की तरफ देखा तो हैरत और शुक्र से उनकी आंखें भीग गईं। अल्लाह ताला ने उनकी सच्चाई, नियत और ईमान का जवाब दे दिया था। तमाम हांडियों में खुशबूदार, गर्म और तरह तरह के लजीज खाने तैयार हो चुके थे। ये वो खाने थे जो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ना पकाए थे, न ही उनका कोई सामान लाया गया था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कुदरत से उन बर्तनों को भर दिया था। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा-ए किराम के साथ घर तशरीफ लाए तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खामोशी से खिदमत का आगाज किया। वो एक एक बर्तन से खाना निकालती, प्लेटों में डालकर पेश करती और बार बार वापस जाकर और खाना लाती। सहाबा-ए किराम हैरत में थे कि खाना खत्म क्यों नहीं हो रहा। हर आने वाले को पेट भर कर दिया जा रहा था, मगर बर्तन वैसे ही भरे हुए थे। खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस खाने का जायका चखा तो फरमाया, फातिमा, ये खाना दुनियावी मेहनत से नहीं, रब की अता से है। सब ने शिकम शेर होकर खाना खाया। सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम में से हर शख्स इस लज्जत से हैरान था और कह रहा था, ऐसा जायका हमने पहले कभी नहीं चखा था। जब तमाम सहाबा-ए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पेट भरकर खाना खा चुके तो उनके चेहरों पर हैरत साफ झलक रही थी। एक तरफ खाने की लज्जत, दूसरी तरफ उसका खत्म न होना, और सबसे बढ़कर ये बात कि किसी ने भी हजरत फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को न बाजार जाते देखा, न ही खाने की कोई तैयारी करते हुए। सब खामोश थे, मगर दिलों में सवाल मौजूद था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के चेहरों को गौर से देखा। उनके चेहरों पर लिखी हुई हैरानी को महसूस कर लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, क्या तुम जानते हो कि यह खाना कहां से आया है? सहाबा-ए किराम ने अदब से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया, न ऐसा जायका, न ऐसी खुशबू, न ऐसी बरकत। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं कि ये खाना कहां से आया है। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों, ये खाना तुम्हारे लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। ये सुनकर सबकी आंखें झुक गईं, दिल अल्लाह की अजमत से भर गए और जबानों पर तस्बीह व तहमीद जारी हो गई। उधर हजरत फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सबको खिला चुकी तो खामोशी से एक बार फिर खलवत में चली गईं। उन्होंने सजदा किया और दिल की गहराई से अल्लाह से बात करने लगीं। ऐ अल्लाह, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया, मगर तेरी ये बंदी इतनी इस्तिताअत नहीं रखती। ऐ मेरे रब, जैसे तूने मेरी इज्जत रख ली, जन्नत से खाना भेजकर मुझे रुसवा होने से बचा लिया, वैसे ही अब एक और दुआ कबूल फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेरे घर तशरीफ लाए तो जितने कदम उन्होंने मेरे दर तक उठाए, मैं उन कदमों के बदले कुछ नहीं दे सकती। तू अपनी रहमत से उन कदमों के बदले में उनकी उम्मत के उतने ही गुनहगारों को दोजख से निजात अता फरमा दे। हजरत फातिमा अल जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी दुआ मुकम्मल करके सजदे से उठीं तो उनके दिल में सकून और इत्मीनान था। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा-ए किराम के साथ मौजूद थे। खाने के बाद कुछ देर खामोशी छाई रही और अचानक वो लम्हा आया जिसका किसी को अंदाजा ना था। उसी वक्त आसमान से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, बारगाह-ए रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत में एक खुशखबरी लेकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनने लगे।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपने जब बीबी फातिमा अल जहरा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर की तरफ कदम उठाए तो अल्लाह ताला ने उन कदमों को झाया नहीं जाने दिया। अल्लाह ने फरमाया है कि कयामत के दिन आपके जितने कदम उस दिन फातिमा के घर तक चलते हुए जमीन पर पड़े थे, उतने ही गुनहगारों को आपकी उम्मत में से दोजख से निजात अता की जाएगी। ये सुनते ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी और मोहब्बत की रोशनी नमूदार हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब का शुक्र है जिसने मेरी बेटी की नियत को इतनी बड़ी कबूलियत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। मदीने की गलियों में उस दिन सूरज मामूल के मुताबिक चमक रहा था। हर जानिब रोशनी बिखरी हुई थी, लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का घर एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। रोशनी तो थी, मगर दिलों पर दुख के साए छाए हुए थे। 3 दिन हो चुके थे कि चूल्हा नहीं जला, फाका की कैफियत थी और मासूम बच्चे भूख से निढाल होकर रो रहे थे। फजर की नमाज के बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा सजदे में गिरीं। दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, 3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। मेरे बच्चों की हालत देखकर दिल तड़प उठा है। वो भूख से बिलक रहे हैं। या रब, तू ही इनका सहारा है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है। हमारे दिलों को सब्र दे, हमें हिम्मत अता फरमा। तकलीफ की शिद्दत के बावजूद उनके लबों पर कोई शिकवा न था, कोई शिकायत नहीं, बस दिल में सब्र था, जबान पर दुआ और अल्लाह से उम्मीद। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा आहिस्ता आहिस्ता हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के करीब आईं और कहने लगीं, ऐ मेरे जान से प्यारे शौहर, आप तो जानते हैं कि आज 3 दिन हो चुके हैं, चूल्हे में आग नहीं जली, रोटी नहीं बनी, यहाँ तक कि एक खजूर भी नहीं है। आप कुछ खाने का इंतजाम करें। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ न कह सके, बस सर झुकाकर खामोश हो गए और आंखों के किनारों से आंसू जमीन पर टपकने लगे। फिर वो काम की तलाश में रवाना हो गए। सूरज की तपिश अरब की सरजमीन को झुलसा रही थी। न कोई साया था, न पानी का नामो निशान। यहाँ तक कि दरख्त भी सूख कर कांटे बन चुके थे। थकान और भूख से चूर जिस्म के साथ वो एक सूखे दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे थे। उधर घर के अंदर से मासूम बच्चों हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की रोने की आवाज सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा उनके करीब आईं। तब इमाम हसन और हुसैन धीमी आवाज में कहने लगे, अम्मी जान, आज 3 दिन हो गए हैं, हमने कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने को दें, भूख की तकलीफ अब बर्दाश्त नहीं हो रही। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की आंखें आंसुओं से भर गईं। दिल में हुक उठी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ सब्र से उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे अब्बा जान खाने की तलाश में गए हैं, इंशाअल्लाह वो कुछ न कुछ लेकर जरूर आएंगे। हम कभी तन्हा नहीं होते, अल्लाह हमारे साथ है। दूसरी जानिब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस सूखे दरख्त के नीचे बैठे सोच रहे थे। बार बार उनके जहन में हसन रजी अल्लाहु अन्हु और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के भूखे चेहरे उभर रहे थे और माँ फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की नम आंखें। दिल ही दिल में कहने लगे, काश घर में कुछ खजूरें होती तो उनकी भूख मिट जाती, उनका रोना थम जाता। लेकिन ये दरख्त भी तो सूख चुके हैं, अब वो भी मुमकिन नहीं। घर वालों का ख्याल आते ही उनकी आंखें अश्कबार हो गईं। फिर वो दोबारा निकल पड़े, थोड़े से खाने और उम्मीद की तलाश में। कुछ देर बाद एक यहूदी के घर जाकर नरमी से कहने लगे, प्यारे भाई, क्या आप मुझे कुछ पैसे कर्ज दे सकते हैं? मैं काम करके वापस लौटा दूंगा। मेरा खानदान भूखा है, 3 दिन से चूल्हे में आग नहीं जली। तब यहूदी ने कहा, ऐ अली, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, बेहतर है कि तुम किसी और के पास चले जाओ। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु दिल शिकस्ता होकर वापस घर की तरफ चल पड़े। सूरज उस वक्त आसमान के बिल्कुल बीच में था। उसकी तेज धूप जैसे सब कुछ जलाकर राख कर रही थी। उधर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा 3 दिन की भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि खड़ा होना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी उनकी नजरों का रुख दरवाजे की तरफ था। वो बेसब्री से हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की वापसी का इंतजार कर रही थीं। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थीं।
कुछ ही देर में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर में दाखिल हुए तो छोटे हजरत हसन और हजरत हुसैन दौड़कर उनसे लिपट गए और खुशी से पुकारने लगे, अब्बा जान, आप हमारे लिए क्या लाए हैं? हम सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आज हम खूब जी भर के खाएंगे। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु कुछ न कह सके, बस इतना बोल सके, बेटा थोड़ा सा सब्र करो। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु आंखों में आंसू लिए बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आए और कहा, ऐ फातिमा, मैंने बहुत कोशिश की मगर कहीं से भी खाने का कोई इंतजाम न हो सका। तब बीबी फातिमा ने नरमी और तसल्ली से कहा, ऐ मेरे जान से अजीज शौहर, आप फिक्र न करें, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, यकीनन वो हमें देख रहा है। आप अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाइए, शायद वो कुछ इंतजाम कर सकें। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बिल्कुल भी देर न की और फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए रवाना हो गए। इधर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा फिर एक बार रोने लगी। उनकी आंखों से बहते आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने रोती हुई आवाज में अपने रब से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, हमारी इस भूख को मिटाने के लिए तू ही काफी है, तुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, मेरे बच्चों की भूख को दूर कर दे। उनकी फरियाद इतनी दर्दनाक, इतनी तकलीफ देह थी कि आसमां तक कांप उठा। ये मंजर देखकर आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। फरिश्तों ने वो रुदन सुना और सब के सब अल्लाह ताला के हुजूर में झुक गए और एक आवाज में कहने लगे, ऐ हमारे रब, आज तेरे महबूब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत भूखे हैं, उनके मासूम बच्चे रो रहे हैं। हम ये रुदन, ये तड़प, ये भूख और बेबसी का आलम अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जाओ मेरे महबूब, मेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दे दो। उनका ये गम बस कुछ ही लम्हों का है और मेरे महबूब से कह देना कि वो जिस तरफ भी नजर डालेंगे उसी तरफ से रिज़्क़ का सामान मुहैया हो जाएगा। ये सुनते ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रवाना हो गए। उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा ए किराम रजी अल्लाहु अन्हुम के साथ तशरीफ फरमा थे, मगर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा का जो दर्द और कर्ब था उसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में फिक्र थी, दिल में एक गहरी बेचैनी थी। किसी के कुछ पूछने से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, सलाम अर्ज करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं, मगर परेशानी की कोई बात नहीं, आप जिधर भी निगाह डालेंगे उधर ही अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। फिर उन्होंने तमाम बात बयान की और वहां से रुखसत हो गए। उधर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर दाखिल हुईं तो देखा कि नन्हे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु भूख की शिद्दत से रोते रोते सो गए हैं। ये मंजर देखकर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उनके सरों पर शफकत से हाथ फेरा और रो पड़ी। बस इतना कहा, ऐ मेरे प्यारे रब, मेरे बच्चे भूख से निढाल हैं, मगर मैं तो तुझ पर ही भरोसा रखती हूँ। फिर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के घर की जानिब रवाना ही होने वाले थे, ठीक उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु वहां आ पहुंचे। सलाम अर्ज करके कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आज बहुत परेशान हूँ। फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और बच्चे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु बहुत भूखे हैं, 3 दिन से फाके में हैं। चारों तरफ इतना कहत है, न कहीं खाने का इंतजाम है न पानी का, मैं कुछ भी कर नहीं सका। या रसूल अल्लाह, आप कोई इंतजाम फरमा दें। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, यहां से कुछ फासले पर एक खजूर का दरख्त है, तुम वहां चले जाओ, वहां तुम्हारे खाने का इंतजाम हो जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ये सुनते ही फौरन उस तरफ रवाना हो गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि वो तो एक सूखा हुआ मुर्दा खजूर का दरख्त है। ये देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु का दिल टूट गया और वो दोबारा वापस आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो तो एक मुर्दा दरख्त है, वो कैसे फल देगा?
तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, तुम उस दरख्त के पास जाकर कहना कि मुझे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। चुनांचे हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस सूखे मुर्दा खजूर के दरख्त के पास पहुंचे और रोटी हुई आवाज में अर्ज करने लगे, ए खजूर के दरख्त, मुझे दोनों जहां के बादशाह आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा और हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु 3 दिन से भूखे हैं। तुम ये दर्द कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? अल्लाह के हुक्म से और आखिरी नबी के वास्ते मुझे खाली हाथ वापस मत लौटा। अभी ये अल्फाज पूरे भी न हुए थे कि वो मुर्दा खजूर का दरख्त, जिसमें जिंदगी का कोई निशान तक न था, अचानक हिलने लगा और उस पर से गिरने लगीं ताज़ा, नरम, नाजुक, खुशबूदार जन्नती खजूरें। इतनी खजूरें गिरीं कि हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु हैरान रह गए। एक मुर्दा दरख्त से इतनी ताज़ा खजूरें, ये तो अल्लाह का करिश्मा था। उन्होंने बहुत सी खजूरें चुन लीं और खुशी खुशी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो मुर्दा दरख्त अब ताज़ा खजूरें दे रहा है, ये तो अल्लाह की तरफ से रहमत है। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर फरमाने लगे, ए अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु, तुमने खजूरें लेना क्यों रोक दिया? अगर तुम न रोकते तो क़यामत तक मुर्दे दरख्तों से भी खजूरें निकलती रहतीं। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनकी मुलाकात अब्बू जहल से हुई। अब्बू जहल ने हैरान होकर पूछा, ए अली, ये खजूरें तुम्हें कहां से मिलीं? अब तो हर तरफ सूखा पड़ा है, दरख्त मर चुके हैं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुर्दे दरख्त ने ताज़ा खजूरें दी हैं। ये सुनकर अब्बू जहल दंग रह गया, हैरत अज़दा और शशदर खड़ा रह गया, कुछ समझ ही न सका। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर पहुंचे तो नन्हे हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और मासूमियत से बोले, अब्बा जान, क्या आज हमें खाने को कुछ मिलेगा? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज अल्लाह ने खुद तुम्हारे लिए खजूरें भेजी हैं। फिर उन्होंने आवाज दी, ए फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दिया है। बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा खुशी से चौंक उठी और कहने लगीं, ए मेरे जान से प्यारे शौहर, ये इतनी नरम, खुशबूदार और खूबसूरत खजूरें कहाँ से लाए हो? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए फातिमा, रास्ते के किनारे एक सूखा खजूर का दरख्त था, इन्हीं मुर्दे टहनियों से मैं ये खजूरें ले आया हूं। तब बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा समझ गईं कि ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है। उन्होंने बच्चों को खजूरें दी, सबने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और जी भर कर खाया। फिर बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा एक बार फिर रोटी हुई आवाज में अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगीं, ए अल्लाह, मैं जानती हूं तू अपनी रहमत से कभी किसी को मायूस नहीं करता। तू चाहे तो सब कुछ मुमकिन है, तू चाहे तो मुर्दे दरख्त को भी जिंदगी अता कर देता है। आज मैंने अपनी आंखों से तेरी रहमत और कुदरत को देख लिया है। तूने मुर्दा दरख्त से ताज़ा खजूरें अता फरमाई, ये तेरी रहमत है। मगर कमाल ये था कि बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा इतनी रहम दिल थीं कि वो ये सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं रखती थीं, बल्कि खुद भूखी रहकर भी इसमें से कुछ गरीबों और मिस्कीनों को दे दिया करती थी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।